Hello students, good morning. Students, how are you all? I hope you will be fine. Dear students, आज की इस क्लास में हमारा जो चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स, उस चैप्टर में एक हमारे पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को पूरी दुनिया में सेम सिस्टम से पढ़ा जाता है। वो सिस्टम क्या होता है, उस सिस्टम को जानना है और कैलकुलेशन के लिए हमें नंबर्स की रीडिंग करनी होती है। नंबर्स रीड करने के लिए ये सिस्टम हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इंटरनेशनल सिस्टम, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 and 2. This is a number and in this number सबसे पहले इस संख्या में हम ग्रुप्स बनाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं उसमें सबसे पहला हमारा नंबर 1 पर वंस ग्रुप होता है। अब इस वंस ग्रुप में हमारे पास 3 चीजें रहती हैं जिसमें हम एक तो वंस कहेंगे, फिर टेंस कहेंगे और 100। ये 3 हमें वंस, टेंस और 100 इसमें सर्च करना होता है। तो ये वंस के बाद सेकंड ग्रुप हमारे पास होता है 1000। 1000 में हमारे पास 3 डिजिट्स होती हैं। फिर थर्ड ग्रुप में जाते हैं 1000 के बाद तो हमारे पास मिलियंस आते हैं और इसमें भी हमारे पास 3 डिजिट्स रहते हैं। और इससे और बड़ी संख्या की ओर जाएंगे तो नंबर 4 पर हम बिलियन भी ले सकते हैं। ये भी हमारा 3 डिजिट्स रखता है। तो इस तरह हमारे पास 4 ग्रुप्स मेक होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस ग्रुप्स के हेल्प से हम नंबर रीड करेंगे। यहां से देखिए, सबसे पहले काउंट करते हैं वंस। ये हमारा वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। तो इसका एक हमारा ग्रुप बन जाता है जिसको हम कहेंगे वंस। इस ग्रुप का नाम हमने वंस दिया। इसके बाद हम यहाँ कॉमा प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, 3। तो ये आगे के जो 3 डिजिट्स हैं हमारे, ये हमारा सेकंड ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे 1000। और यहाँ इस ग्रुप के बाद हम यहाँ कॉमा लगाएंगे और कॉमे के बाद एक और ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप को भी हम थर्ड ग्रुप कहेंगे और इसका नाम हम रखेंगे मिलियन। तो इस तरह हमारे पास 3 ग्रुप बन जाते हैं। पहला ग्रुप वंस, सेकंड ग्रुप 1000 और थर्ड ग्रुप हमारा मिलियन। और इन ग्रुप की हेल्प से हम लार्जेस्ट ग्रुप से शुरू करते हुए इस नंबर को यहाँ इजीली लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, इस बड़े ग्रुप से शुरू करेंगे 23 मिलियन। 23 मिलियन कॉमा, आगे देखेंगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी हमारे 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बनता है वंस। फिर इसके बाद 3 डिजिट्स के ही हमारे ग्रुप हमें बनाने होते हैं जिसमें 1000 में भी हमें 3 डिजिट्स लेनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ग्रुप में 1000 वाले ग्रुप में भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 4, 6, 7। इसको हम मिलाकर काउंट करते हैं या पढ़ते हैं तो 467 बनता है और हमें इसको यहाँ लिखना है 467 और उसके बाद आपको ग्रुप नेम यहाँ लिखेंगे 1000। ये ग्रुप नेम यहाँ लिखना है
और हम लास्ट ग्रुप में जाएंगे तो 892, ये 1s 10s 100 को मिलाकर हम पढ़ते हैं तो 892 बनता है। तो हम यहां लिखेंगे 892, यहां हमें वंश लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बड़ी संख्या को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। 23,467,892 वंश कहेंगे। और वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। नाउ वी हैव दिस नंबर। अब हमारे पास ये संख्या है एंड देयर आर सो मेनी डिजिट्स इन दिस नंबर, हाउ कैन वी काउंट इट? हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम? So first of all, according to international system, divide this number into these groups. You have to make first group ones, so count these three digits, ones, tens and 100. This group will be called ones, and after that second group is next three digits 1, 2 and 3. Place comma here and this group will be called 1000. Place comma here and count the next three digits from 5. 1, 2, 3. This is third group and third group is million. And put comma here and in the last you only 3 will make another group. It can be called billion. तो इस तरह हमारे पास 4 ग्रुप बन जाते हैं, बिलियन, मिलियन, 1000 एंड वंस। 4 ग्रुप से ये संख्या यहां हमें दिखाई देती है। अब इजीली हम इसको रीड करेंगे, लेकिन कैसे? सबसे पहले बिलियन से स्टार्ट करेंगे। आपको जो ग्रेटेस्ट ग्रुप है आपको वहां से ही रीड करना है। हम कहेंगे काउंट द डिजिट्स इन दिस ग्रुप, इन द ग्रुप ऑफ बिलियन वी फाइंड ओनली 3, सो वी राइट हियर 3 बिलियन। Go to the next group, 5 million. Here we see that 00 are placed before 5, so it leaves no effect on 5. यानी कि 5 के पहले ये 2 0 रखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इस ग्रुप की डिजिट्स को कंप्लीट करना है। अगर 5 रखेंगे तो हमारी जो 3 डिजिट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारा नंबर रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 00 काउंट ना करते हुए ओनली 5 मिलियन रीड करेंगे। हम लिखेंगे 5 मिलियन। Go to the next group. This is in this group we see 0 before 92. 0 is put here to complete the digits of this group. यानी कि इस ग्रुप की अगर हम 92 काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट होती हैं। ये 2 डिजिट हमारी इस ग्रुप की डिजिट्स को कंप्लीट नहीं करती, इसलिए हमें यहाँ 0 रखना होता है। 0 हमारे काउंट ना करते हुए हम ओनली 92 रीड करेंगे और इसका ग्रुप का नेम देंगे 1000। तो हम यहाँ लिखते हैं 92,000 और लास्ट में हमारे पास वंस रहता है। वंस ग्रुप में ओनली 17, तो हम यहाँ लिखेंगे 17। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस नंबर को रीड कर लिया। लेकिन सबसे पहले आपको ये ग्रुप्स याद रखने हैं और इस ग्रुप्स के डिवीजन के बेस पर हम नंबर रीड करेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह अभी हमने आपको इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताया। अब हम आते हैं आपकी जो बुक में
नोइंग आवर चैप्टर इसके अंडर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 खोल लें और उसमें आपको देखेंगे आप तो क्वेश्चन 1 आपके पास होगा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 1 लाख इक्वल टू करना है, इसको इक्वल करना है 10,000, लेकिन ब्लैंक में हमें क्या नंबर फिल करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 लाख हमारा 1 लाख की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख में हमारे पास 1 के बाद 5 जीरोज होते हैं। 1 लाख में हम 1 के बाद 5 जीरो यहां रखते हैं, तो इस तरह ये 1 लाख शो होता है। अब हम इसको यहां लिखते हैं 1 लाख, हम यहां लिख लेते हैं। आगे जाते हैं, हमें इक्वल करना है तो ब्लैंक्स में हमें रखने के लिए यहाँ 10 लिखकर मल्टीप्लाई 1000 हमारे पास है तो हम यहाँ 1000 रखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं इक्वल करने के लिए यहाँ 1 लाख में हमारे पास 5 जीरोज होते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ हम देखते हैं काउंट करते हैं तो 1 2 3 4। इस मल्टीप्लाई में यहाँ हमारे पास 4 जीरोज हैं और यहाँ हमारे 5 जीरोज हैं। अब हम यहाँ पर अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे 5 जीरो पूरे हो जाएं, तो इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो यहाँ पर आप 10 फिल करेंगे, यानी कि 1 लाख हमारा इक्वल होता है 10,000 के बराबर, तो इसलिए आपका यहाँ 10 आना है। सेकंड हम देखते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। जैसे हमने इसको किया है ऐसे हमें इसे करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन अगर हमारा होता है तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख बनता है। इंडियन सिस्टम में अगर हम 10 लाख काउंट करते हैं तो 10 लाख हमारा इंटरनेशनल में 1 मिलियन के इक्वल होगा। अब हम 10 लाख में देखते हैं तो 10 लाख में हमारे पास 5 जीरो और लिखते हैं लाख के, तो ये 6 जीरोज बन जाते हैं। यानी कि हम 1 मिलियन अगर हम डिजिट्स में लिखेंगे, नंबर्स में लिखेंगे, तो हम 1 के बाद 6 जीरो रखते हैं। 6 जीरो रखने पर हमारा 1 मिलियन बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पर 1 मिलियन में लिखेंगे इक्वल टू 6, 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। आगे जाते हैं, यहाँ हम ब्लैंक रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 है तो 100 लिख देंगे, एंड मल्टीप्लाई 1000 तो यहाँ 1000 हो जाएगा। अब हमारे पास हम देखते हैं, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ देखते हैं 1 मिलियन में हम यहाँ 6 जीरो 10 लाख कहेंगे। 10 लाख का मीनिंग 1 के बाद 6 जीरो रखेंगे, इक्वल टू करेंगे, यहाँ ब्लैंक लेंगे, 100,000 बनता है तो 100 लिखकर मल्टीप्लाई में 1000 लिखते हैं। लेकिन इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 1 लाख। अब 1 लाख की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर 10 रखेंगे। 10 रखने पर ये दोनों इक्वल साइड इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे सी पर। यहाँ हम देखते हैं 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। अब हमें 1 करोड़ के इक्वल करना है 10 लाख की, किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 करोड़ बन जाए। तो इसके लिए आपको पहले 1 करोड़ यहाँ लिखना है। 1 करोड़ में 1 लिखकर हम 7 जीरो लगाते हैं, तो हमारे पास 1 करोड़ के बाद यहां 7 जीरो आते हैं, तो 7 जीरो रखते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 1 करोड़ हो जाता है। अब इसको इक्वल करेंगे हम 10 लाख से, किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये 1 करोड़ की इक्वल हो जाए। तो इसके लिए आप वही काम करेंगे, 10 का 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 लाख। अब देखते हैं यदि हम 1 लाख की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 लाख आएगा। 10 लाख में हमारे पास जीरोज होंगे 1 2 3 4 5 6,
और यहाँ हमारे पास 7 जीरो है, 7 जीरो करेंगे तो आपको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी आप 10 लाएंगे और यहाँ आप 10 लाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये ब्लैंक फिल हो जाता है। आगे जाएंगे, डी पर आते हैं, 1 करोड़ फिर आता है और इसको इक्वल करना है मिलियन से। मिलियन की किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से कि ये 1 करोड़ के इक्वल हो जाए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपके बाद कि 1 मिलियन में हमारे पास 10 लाख होते हैं, तो हम यहां लिखेंगे 1 करोड़, 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 जीरोस लगाकर आप 1 करोड़ लिखते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 मिलियन लिखेंगे 6 जीरो के साथ। तो ये 6 जीरो यहां रखे जाते हैं, तो ये 1 मिलियन हमारा बन जाता है। लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ 1 जीरो हमारा करोड़ में ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसको हम मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। और जब यहाँ 10 रखा है तो आप यहाँ भी 10 रखेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। तो इस तरह ये हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, A B C D। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा है प्लेस कॉमास करेक्टली, यानी कि सही रूप से या सही ढंग से कॉमा लगाइए एंड राइट द न्यूमरल्स, और संख्याओं को लिखिए। तो आप देखिए ए पार्ट आपका जो है 73 लाख, ध्यान से पढ़ेंगे, 73 लाख 70,000 एंड 307। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो न्यूमरल है 73 लाख 70,000 एंड 307। तो हम सबसे पहले ये जो नंबर है आपका इंडियन सिस्टम है, ये लाख करोड़ जो चलते हैं हमारे वो इंडियन सिस्टम में चलते हैं। तो हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट ग्रुप है लाख से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले लाख लेंगे, लाख के बाद हमारा 1000 का ग्रुप आएगा और उसके बाद वंस का ग्रुप आएगा। तो इस तरह हमारे 3 ग्रुप यहाँ बन जाते हैं। और अब हम इसको काउंट करेंगे, जैसे लाख है तो लाख में हमारे पास 73 हैं, यानी कि हमारे पास कितने लाख हैं, हमारे पास 73 लाख हैं। तो हम लाख वाले ग्रुप में इसको 73 यहाँ लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे, लाख हमारा पूरा हो जाता है, हम यहाँ लाख के बाद कॉमा लगाते हैं। अब आते हैं 1000 के ग्रुप में। 1000 के ग्रुप में हमारे पास 70 है, कितना है 70, तो हम यहाँ लिखेंगे 70। तो 1000 ग्रुप हमारा पूरा हो जाता है, 2 डिजिट यहाँ पर आपकी इंडियन सिस्टम में 1000 में 2 डिजिट्स होती हैं, तो ये पूरी हो जाती हैं। आगे देखेंगे लास्ट में एंड 307, हमारे पास 307 होता है, तो हम 307 यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में। तो इस तरह ये हमारा जो दी हुई संख्या है वो पूरी हो जाती है। और हम इसको रीड करेंगे 73 लाख से, लाख 73 लाख 70,000 एंड 307। नेक्स्ट नंबर देखेंगे डी, इसमें आता है हमारे पास 9 करोड़ 5 लाख 41। तो 9 करोड़, जैसा कि करोड़ का ग्रुप शो हो रहा है इंडियन सिस्टम में, करोड़ से शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले करोड़ का ग्रुप बनाएंगे, करोड़, फिर उसके बाद लाख, ग्रुप सभी बनाने हैं आपको, और फिर उसके बाद 1000 और लास्ट में वंस। तो इस तरह से हमारे 4 ग्रुप मेकिंग होती है और इसके अकॉर्डिंग ग्रुप में हम नंबर लिखेंगे। करोड़ हमारे पास 9 करोड़ होते हैं, तो 9 हम यहाँ लिख देते हैं। लाख में हमारे पास 5 है, तो लाख के ग्रुप में हम 5 लिखते हैं, और लास्ट में 41 है, तो आपको 41 यहाँ लिखना है। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि लास्ट का जो हमारा ग्रुप होता है उस ग्रुप में हमारे पास 3 डिजिट्स होती हैं, 3 डिजिट्स होती हैं, तो 3 डिजिट्स के लिए हमारे पास ओनली 2 हैं। कंप्लीट करने के लिए आप इसमें 0 ऐड करेंगे। यहाँ 3 डिजिट्स कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पर हमारा 1000 शो नहीं किया गया है, यानी कि हमें
1000 का कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर 0 0 ऐड करेंगे। यहाँ 0 0 रखेंगे तो ये 1000 की हमारी जो डिजिट्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। लाख में हम देखते हैं यहाँ पर भी हमारी 2 डिजिट्स होती हैं। इंडियन सिस्टम में केवल फर्स्ट ग्रुप को छोड़कर बाकी 1000, लाख और करोड़ के ग्रुप में आपको 2 डिजिट्स कंप्लीट करनी होती हैं। तो यहाँ पर लाख में ओनली 1 है, तो आप यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। जब ये 0 लगाते हैं, यहाँ 0 लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। तो इस तरह हमारा ये नंबर करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे 9 करोड़ 5 लाख। इसको हम छोड़ देंगे और लास्ट में बनता है 41। तो ये हमारे इस तरह दोनों संख्याएं पूरी की जाती हैं। अब एक और हमारे पास नंबर है जिसको हम रीड करेंगे 58,423,000 एंड 202। तो आप देख रहे होंगे बच्चों, जब ये मिलियन आ गया, मिलियन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम शो कर रहा है और हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस नंबर को लिखना है। तो हम शुरुआत करेंगे, कहां से करेंगे? मिलियन से। मिलियन का ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो हम मिलियन कॉमन आएंगे, उसके बाद 1000 और लास्ट में 1s। ये 3 ग्रुप्स हमें बनाने हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें नंबर डिजिट्स रखनी है। जैसे मिलियन के ग्रुप में हम स्टार्ट करेंगे तो मिलियन के ग्रुप में हमारे पास है 58, तो हम यहाँ मिलियन के ग्रुप में लिखेंगे 58। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 1000 का ग्रुप है, 1000 हमारे पास ये है। 1000 में 3 डिजिट्स होती हैं, तो 3 डिजिट्स हमारे पास कौन सी हैं? 423। तो आप यहां लिखेंगे 423। तो 1000 के ग्रुप में हमारे पास 423 पूरा हो जाता है। आगे देखेंगे, लास्ट में हमारे पास 202 होता है, जिसे 1s के ग्रुप में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 202। ये तो आप जानते ही हैं। इस तरह हमारा जो ये नंबर सिस्टम है ये पूरा हो जाता है और हम इजीली इसको नंबर को रीड करते हैं 58,423,000 एंड 202। तो इस बेस पर हम और भी नंबर्स रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज मुझे क्वेश्चन 1 एंड 2 को आपको समझाना था, वो मैंने समझाया। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा, और इसके बाद भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।